आप सभी का स्वागत है, वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसबी सर पर। तो हम कर रहे हैं क्लास 9th का मैथ, जिसका चैप्टर 1 है संख्या पद्धति। और क्वेश्चन नंबर 6 को आज हम इस वीडियो में करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि निम्न प्रत्येक संख्याओं के बीच में हमें एक परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। अगर मान लिया कि हमारे पास दो परिमेय संख्याएं हैं x और y, ठीक। अगर इन दोनों के बीच में हमें कोई परिमेय संख्या निकालनी है तो हम दोनों को जोड़ेंगे और 2 से भाग लगा देंगे, तो उसके बीच की परिमेय संख्या आ जाएगी। क्लियर है? चलिए, तो पहले हम इसी मेथड से इन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। देखो, पहला क्वेश्चन है कि 9 और 8 के बीच की परिमेय संख्या बतानी है। तो हमें करना क्या होगा? 9 प्लस 8 बटे 2 यानी कितना? 17 बटे 2। तो 9 और 8 के बीच की जो परिमेय संख्या रहेगी वो कितनी रहेगी? 17 बटे 2 रहेगी। क्लियर? चलिए, अब दूसरा क्वेश्चन करेंगे बी, कि 1/9 और 2/9 के बीच की परिमेय संख्या। तो पहले हम इन दोनों को जोड़ेंगे, 1/9 प्लस 2/9, और इस पूरे के बट्टे में क्या रख देंगे? हम 2 रख देंगे, क्योंकि इन दोनों का एलसीएम सेम आएगा कि 9, तो ऊपर 1 प्लस 2 हो जाएगा और बट्टे में कितना है? 2 है। यानी ये हो जाएगा 3/9 गुणे 2, क्योंकि 2 का यहाँ पे गुणा हो जाएगा। और ऐसे हम गुणा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इसका एक फॉर्मेट रहता है, जिसके बट्टे में कुछ ना हो उसके बट्टे में एक मानते हैं। क्योंकि ये एक भिन्न बन रही है ऑलरेडी, लेकिन 2 के बट्टे में कुछ भी नहीं था। अगर ऐसा कहीं आपको फॉर्मेट मिलता है a/b/c/d, तो सबसे नीचे का सबसे ऊपर और बीच बीच का गुणा कर देते हैं। ठीक, तो यहाँ 1 से गुणा करोगे ऊपर तो 1 3 रहेगा, 2 और 1 3 होगा, और 2 का फिर हम 9 में गुणा कर देंगे। ठीक है, 3 से ये कट जाएगा कितने बार? 3 बार। ऊपर रहेगा 1, 1/6 इसका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। क्या रहेगा? 1/6। इसका तीसरा पार्ट देखते हैं, वो है -3 और -4। तो -3 प्लस -4 को जोड़ेंगे, बट्टे में कितना रख देंगे? 2। -3 और -4 कितना होता है? -7, और बट्टे में कितना है? 2। इन दोनों के जो बीच की संख्या रहेगी वो रहेगी -7/2। क्लियर? चलिए, ऑप्शन नंबर डी, जो डी वाला क्वेश्चन क्या है? 1/3 और 1/2, तो हम दोनों को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। किसको? 1/3 को और 1/2 को। फिर क्या करेंगे? उसमें 2 से भाग लगा देंगे। ठीक, इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 6 आएगा। इसका एलसीएम कितना आएगा? 6। और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 और यहाँ 3, क्योंकि 3 से इसको अगर काटेंगे तो 2 बार कटेगा, 2 का ऊपर गुणा कर देंगे, 2 एकम 2, 2 से 6 को काटेंगे 3 बार, 3 एकम 3, और बट्टे में कितना है? 2 है। 3 और 2 कितना हो गया? 5, बट्टे में कितना आ जाएगा? 6 दूनी 12। इन दोनों के बीच की संख्या क्या रहेगी? 5/12 रहेगी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के बीच 3 परिमेय संख्याएं हमें ज्ञात करनी है। सबके बीच में 3 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। ठीक है, अब देखो, जब एक संख्या ज्ञात करनी थी तो हमने क्या किया था? दोनों संख्याओं को जोड़ दिया था और 2 से भाग लगा दिया था। लेकिन अब क्या है? अब हमें बीच में 3 संख्याएं, 4 संख्याएं, 5 पूछे, 6 7 10 12 कितनी भी पूछ ले, उसके लिए एक मेथड रहता है। अगर हमारे पास केवल संख्या a और b है और पूछ लिया कि इन दोनों के बीच में 5 परिमेय संख्या बताओ, 3 बताओ, 6 बताओ, 2 बताओ, 12 बताओ। ठीक है, तो हमें करना क्या होगा? सबसे पहले कि अगर ये नॉर्मली संख्या पूर्ण संख्या का रूप बने हुए हैं तो इसमें हमें कुछ भी नहीं करना। हमें ये देखना संख्या पूछी गई है अगर 5, तो 5 में हम 1 जोड़ देंगे। क्या क्या हो गया? जितनी भी संख्याएं पूछी जाएंगी उसमें क्या करोगे? आप 1 जोड़ दोगे। अब उसी संख्या से अंश और हर में भाग लगा दोगे दोनों संख्याओं के। तो 6a/6 और 6b/6, इस तरीके से हम इसमें गुणा कर देंगे अंश और हर में। ठीक, फिर जो भी नंबर आएंगे इन दोनों के बीच में उन्हीं नंबरों को हम पूर्णांक संख्याएं, परिमेय संख्याएं मान लेंगे। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन के द्वारा हम समझ लेते हैं इसको।
देखो संख्या है 1/4 और 1/3। अच्छा अब कहोगे सर अब जब पूर्णांक थी तब तो बट्टे में नहीं थी, लेकिन अगर बट्टे में आती है फिर क्या करें हम? तो पहले बट्टे में जानने के लिए इसको भी देख लेते हैं। 1/4 या 2/3 कुछ ऐसे दे रखा है, तो सबसे पहले हमें इनके हर को समान करना होगा। क्या करना होगा? इनको, इनके हर को हमें समान करना होगा। ठीक, चलिए इनके हर को हम समान कर लेते हैं, यानी इसमें इसके अंश और हर में 3 से गुणा करेंगे, इसके अंश और हर में 4 से गुणा कर देंगे। ठीक, अगर यहाँ पे ये हो जाएगा 3/12 और यहाँ हो जाएगा 8/12। अब ये देखेंगे इनके बीच में संख्याएं कितनी पूछी गई हैं। जो भी संख्याएं पूछी गई उसमें एक जोड़ेंगे और अंश और हर में भाग लगा देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद सेम मेथड है कि जिनके गुणा करने के बाद जो भी नंबर आएंगे उनको बीच में से कोई से 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, कुछ में तो फिक्स आते हैं लेकिन कुछ में फिक्स नहीं आते हैं। तो जितने भी नंबर चाहिए आप उनको ले सकते हो, सभी नंबर सही होंगे। ठीक, चलो अब क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है 1/4 और 1/3। क्वेश्चन है पहला 1/4 और 1/3। तो हमें पहले क्या करना है कि इन दोनों के हर को समान कर लेना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसमें हम 3 से गुणा करेंगे, अंश और हर में इसमें 4 से गुणा कर देंगे। तो संख्या हो जाएगी हमारे पास 3/12 और 4/12। यहाँ तक किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक, अब करना क्या है, पूछी गई संख्या कितनी है? 3। तो 3 संख्या है तो उसमें एक जोड़ देंगे। क्या करेंगे? 3 + 1 कर देंगे। अब संख्या कितनी होगी यहाँ पे? 4। अब 4 का अंश और हर दोनों में गुणा कर देंगे। क्या करेंगे? अंश और हर दोनों में गुणा कर देंगे। कर दो। 3/12, इसमें भी 4 से गुणा करो, यहाँ भी यही दिखा देते हैं 4 से गुणा करके। 4 से गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा? 4 तिया 12/48 और यहाँ पे कितना आएगा? 4 चौक 16/48। ठीक, अब इसके 12 के बाद क्या आता है? 13 बट्टे में कितना है? 48। 13 के बाद 14, 14 के बाद 15 बट्टे में कितना है? 48। इस तरीके से इसके बीच में ये 3 संख्या निकल कर आ जाएंगी। अगर इसका हर समान होगा तो अंश में इसी तरीके से हम बढ़ाते जाते हैं। 12 के बाद 13, 14 और 15, तो ये संख्या निकल के आ गई। क्लियर होगा आपको क्वेश्चन? चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर देखते हैं हम। इसी का बी पार्ट है। इसमें क्वेश्चन है 3/8 और 2/5। कितना है? 3/8 और 2/5। 3/8 और 2/5। सबसे पहला काम क्या है कि इनके हर को समान कर लो। तो इसके अंश और हर में क्या करेंगे हम? इनके रेसिप्रोकल का या एलसीएम लेके गुणा कर देंगे। 5 से गुणा कर देंगे और इसमें किससे करेंगे? 8 से। 8 पंजे 40, दोनों का समान हो गया। यानी ये संख्या क्या मिलेगी हमें? 15/40 और ये हो जाएगी 2 × 16/40। अब संख्या हमारे पास पूछी कितनी गई है? संख्याएं पूछी गई हैं 3, तो 3 में एक जोड़ देंगे। कितना हो जाएगा? 4। अब 4 का गुणा इसमें भी कर देंगे और इसके अंश और हर दोनों में कर देंगे। इसी में यहीं पे दिखा देते हैं हम 4 से गुणा कर रहे हैं इसके अंश में भी और हर में भी। ठीक, यहाँ हो जाएगा 15 चौके 60 बट्टे 4 चौके 16, 160 और 16 चौके 64/160। देखो 60 के बाद कितना आता है? 61। फिर कितना आता है? 62 के बाद 63 बट्टे में कितना है सबके? 160। ठीक है, तो ये 3 संख्याएं हमने इसमें ज्ञात कर ली। चलिए अगला क्वेश्चन। इसी का सी पार्ट क्या है? संख्या है 1/2 और 7/3। 1/2 है और 7/3 है। इसमें अंश और हर में हमने 3 से गुणा किया, इसके अंश और हर में हमने 2 से गुणा कर दी। यहाँ पे कितना मिल जाएगा? 3/6 और ये कितना होगा? 14/6। ठीक है, हमने हर समान कर लिया। अब संख्या कितनी चाहिए हमें? हमें 3 चाहिए, तो 3 + 1 होता है 4 से ऊपर और 4 से नीचे गुणा हमने इसमें कर देंगे। ठीक, 3 चौके कितना हो गया? 12/24 और यहाँ पे कितना हो जाएगा?
14 चौके 56/24। अब देखो इसके बीच में संख्या एक 13 भी आती है, 14 भी आती है, 15 भी आती है। आगे लिखना चाहो तो 16, 17, 18, 56 तक आप लिख सकते हो। इतनी संख्याएं आ सकती हैं। तो हम तो स्टार्टिंग की केवल 3 संख्या चाहिए, तो 3 संख्या को ही हम लिख के उसके बट्टे में रख देंगे। क्या? 24। जो भी उसका हर रहेगा, हर जगह पे हर जो है समान रहेगा। क्लियर है? चलिए अब इसका डी और ई पार्ट में भी सॉल्व करेंगे। पहले आप इसको नोट कर लो। आपने नोट कर लिया होगा। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे आपके पास ये वीडियो का प्रॉपर तरीके से पहुंचता रहे वीडियो। ठीक है? देखो अब डी है -1/2 और 2/7। डी वाला क्या है? -1/2 और 2/7। अब हमें करना क्या है? पहले तो हर को समान कर लेना है। इसके अंश और हर में हम 7 से गुणा कर देंगे और इसके अंश और हर में हम 2 से गुणा कर देंगे। कितना हो जाएगा? -7/14 और ये हो जाएगा 4/14। अब संख्याएं कितनी लानी है हमें? 3। इसमें 4 से ऊपर 4 से नीचे क्यों कर दे रहे हैं? क्योंकि 3 + 1 जितनी संख्याएं पूछी जाएंगी उसमें एक जोड़कर इसके अंश और हर दोनों में हम गुणा कर देते हैं। ये हो जाएगा -28/14 चौक 56 और ये हो जाएगा 4 चौके 16 और 14 चौके 56। इनके बीच में हम कोई सी भी संख्याएं ले सकते हैं। क्या क्या संख्या रहेंगी यहाँ पे? 28 से पहले क्या आती है? 27 माइनस का बट्टे में 56 से पहले -26, उसके बाद ठीक है 56, फिर -25/56। अगर आप प्लस की लेना चाहो तो प्लस की भी ले सकते हो। ठीक है? प्लस की संख्याएं भी ले सकते हो और माइनस की संख्याएं भी ले सकते हो, क्योंकि यहाँ 16 तक हमें कोई सी भी संख्या ले लो, ये इसके बीच में ही परमेय संख्याएं बनकर आएंगी। क्लियर है? चलिए अब देखो इसका ई पार्ट है। ई पार्ट है -1/5 और -1/2। -1/5 और -1/2। इसका हर समान करने के लिए इसमें 2 से अंश और हर में गुणा करेंगे और इसमें 5 से अंश और हर में गुणा कर देंगे। तो यहाँ हो जाएगा -2/10 और यहाँ पे कितना आ जाएगा? -5/10। ठीक। अब संख्या कितनी चाहिए? हमें 4। 3 + 1 कर देंगे। सॉरी 3 संख्या चाहिए लेकिन 4 से गुणा करते हैं। क्यों? क्योंकि 3 + 1 हमें एक एक्स्ट्रा मान के चलते हैं। अब इसका नंबर यहाँ कितना आएगा? -8/40 और यहाँ कितना रहेगा? -20/40। अब -8 इधर देखो संख्याओं का डिफरेंस देखा करो। यहाँ माइनस की हैं और यहाँ पे कितना आएगा? यहाँ -20 है। तो अब संख्याओं का बढ़ता क्रम है। ठीक है ना? सॉरी घटता क्रम है। कैसा है? घटता। माइनस में संख्या बढ़ेंगी लेकिन होती वो छोटी हैं। -9/40, -10/40, -11/40, ये संख्या हो जाएंगी। अब कहोगे सर घटता क्रम कैसे है? क्योंकि संख्या माइनस में जितनी बड़ी होती है उतनी ही छोटी होती है, लेकिन जो अगर माइनस में संख्या छोटी है तो वो उतनी ही बड़ी होती है। ठीक है? जैसे अगर कहें हम कि अगर -1 और -11 में संख्या बड़ी कौन सी है, तो माइनस की 1 बड़ी होगी, -11 ये छोटी रहेगी। माइनस की संख्या जितनी बड़ी उतनी ही छोटी, जितनी छोटी उतनी ही बड़ी। लेकिन अगर प्लस की है तो जैसी एग्जैक्ट होती है, प्लस की अगर बड़ी है तो बड़ी रहेगी, छोटी है तो छोटी रहेगी। क्लियर? चलिए क्वेश्चन 7 कंप्लीट हो गया और क्वेश्चन नंबर 8 की ओर मूव करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? निम्नलिखित परिमेय संख्याओं का संख्या रेखा पर निरूपण कीजिए। अब एक्चुअल में संख्या रेखाओं का निरूपण हम करते कैसे हैं? देखो आपने संख्या रेखा देखी होगी। इस तरीके से एक लाइन होती है, इसके बीच में क्या रहता है? 0 और इसके
राइट साइड में प्लस के नंबर्स चलते 1 2 और लेफ्ट साइड में -1 और -2, इसी तरीके से इन्फिनिटी तक चलते जाते हैं। अब कहोगे सर ये तो बात सही है कि प्लस के नंबर लेफ्ट साइड में रहेंगे और प्लस के नंबर राइट साइड में रहेंगे और माइनस के नंबर लेफ्ट साइड में रहेंगे, लेकिन अगर भिन्न आती हैं, अगर भिन्न के रूप में बन के आता है तो उसको हम कहाँ से सॉल्व करें? अगर इंटीजर नंबर के फॉर्म में यानी पूर्णांक संख्या है तो आपने देखा है -1 यहाँ आ रहा है, -2 यहाँ आ रहा है, 1 प्लस का यहाँ आ रहा है, 2 यहाँ आ रहा है, 0 आ रहा है, फिर आगे 3 भी आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, इधर माइनस का 3 -4 -5 आता जाएगा। क्लियर है? चलो जी, अब उसको भी जान लेते हैं। तो पहले आपको जो भी नंबर दे रखा है, जैसे अगर दे रखा है प्लस का 7/9, अगर ये 7/9 है, अगर ये प्राइम नंबर है, मतलब अगर किसी से संख्याएं कट नहीं पा रही हैं, दोनों संख्याएं अगर किसी से कट नहीं रही हैं, तो आपको करना क्या है? पहले ये देखना है कि जिसका अंश बड़ा है। देखो अगर ऐसा होता है, अगर कोई फॉर्मेट P/Q का रूप है, इसमें दो फॉर्मेट बनते हैं, Q/P और P, उसमें भी P/Q में क्या रहता है कि अगर P जो है छोटा है Q से, अगर P जो है छोटा यानी अंश छोटा है, हर बड़ा है, तो जो संख्या रेखा का निरूपण रहेगा वो 0 और 1 के बीच में ही रहेगा 100%। कहाँ रहेगा? 0 और 1 के बीच में। लेकिन अगर यही नंबर नेगेटिव होता तो फिर ये रहता 0 से -1 के बीच में। क्लियर? अच्छा, अगर ऐसा हो कि Q का मान तो छोटा रख दें और P का मान बड़ा रख दें, एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे 7/3 कर दिया मैंने, तो पहले इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना होगा, मतलब मिश्रित भिन्न में आपको बदलना होगा। कैसे? ये कट कितनी बार रहा है? 3 दूनी 6, 2 बार तो पूरा कट गया, बचा 1/3, यानी 2 तो एक पूर्णांक संख्या है, ठीक है। अब बचा इसको, अब जब 2 यहाँ पर है, अगला नंबर आएगा इसके 2 के बाद 3 रहेगा, तो 2 तो पक्का है, मैं कि 2 और 3 के बीच में भी संख्या आनी है। अब हर को देखेंगे, हर कितने हिस्से में बटा हुआ है? 3, इसको भी हम 3 हिस्सों में बांट देंगे। कितने में? 3, 1 2 और 3। क्लियर? अब ऊपर वाला नंबर कितना है? 1 है, अगर 1 है तो उसी नंबर पे दिखा देंगे हम 7/3, क्योंकि 2 के बाद अगला जो नंबर आएगा 1/3 वो यहाँ रहेगा, और 2 से अगर प्लस कर देंगे उसमें 1/3 को भी, तो फिर वो बन जाएगा 7/3। अगर इसी प्रकार यहाँ रख रहे होते प्लस का नंबर, तो फिर हम रखते 9 खाने, 9 बॉक्सेस बनाते हैं यहाँ पे, 2 3 4 5 6 7 8 और एक 9 हो गए। अब जब हमें इसको 9 खाने बना ली, तो 7वें नंबर पर हम देखते कौन सा पॉइंट बन रहा है। देखो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर 7/9 का रिप्रेजेंटेशन दिखा देते, यानी संख्या यहाँ पर व्यक्त की जाती। क्लियर है? अब हम क्वेश्चनों की ओर चलते हैं। देखिए सबसे पहले है -2/6। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? -2/6। अब देखो पहले तो इसको हम ब्रेक करेंगे, इसको सरलतम रूप में तोड़कर लिख लेंगे। क्लियर? क्या करेंगे? सबसे पहले सरलतम रूप में इसको लिख लेंगे। लिख लो भाई, 2 से कट गया एक बार, 2 से कटा 3 बार, यानी -1/3। कितना आ गया? -1/3। चलो जी, अब -1/3 हो गया, तो संख्या रेखा भी बना लो। यहाँ पे नंबर 0 आता है, यहाँ पे 1 आता है, यहाँ पे 2 रहेगा, यहाँ -1 रहेगा और इधर -2 रहेगा। ठीक, अब ये माइनस का नंबर है, तो देखो इसका क्या है, अगर इसको हम P/Q के रूप में लिखें तो P का मान कम है, Q का मान ज़्यादा है। अगर माइनस का है तो 0 और -1 के बीच में रहेगा, अगर प्लस का है तो 0 और +1 के बीच में बनेगा। तो इसका हर कितना है? 3, तो इसको 3 हिस्सों में ब्रेक कर दो, 1 2 3 हो गया। अब यहाँ से इधर से काउंट करेंगे, यहाँ पे ये कितना हो जाएगा? -1/, या क्वेश्चन को लिखना चाहो तो -2/6 का जो रिप्रेजेंटेशन रहेगा वो क्या रहेगा? -1/3 पे बनकर आएगा। यहाँ पे टी को हम क्या लिखते हैं? -2/6 लिखते हैं, तब भी कोई प्रॉब्लम
नहीं होगी, क्योंकि उसको सरलतम रूप में लिखोगे तभी उसका निरूपण करना संभव होता है। अगर आप नहीं उसको सरलतम रूप में लिखोगे तो उसका निरूपण गलत हो सकता है। ठीक है, चलो जी। अब इसके बाद दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन है 1/9 है क्या? 1/9 कितना है? 1/9। और ये कैसा है? प्लस का। और इसमें p की वैल्यू कम है, q की वैल्यू ज़्यादा है। तो पहले हम एक संख्या रेखा को निरूपित करेंगे। यहाँ पे 0 आ गया, ये प्लस का 1, ये प्लस का 2, इधर -1 और इधर -2। ठीक। अब इससे कितने करने? जितना नंबर हर में रहेगा उतने ही इसको अलग अलग पार्ट में हमें डिवाइड करना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और एक वो हो जाता है 9 वाला। तो यहाँ पे 1/9 दिखाना, तो 1/9 ये वाला पोर्शन इसका रहेगा, क्योंकि स्टार्टिंग जो अंश रहेगा उसी को यहाँ पे लिख देते हैं। स्टार्टिंग है पहले नंबर पर तो पहले ही नंबर का लिया जाएगा। क्लियर? अब इसका सी पार्ट देखते हैं। सी में क्या है? 2/7। तो यहाँ पर भी क्या है? P का मान छोटा है और Q का मान बड़ा है। देखो संख्या रेखा को बना दिए, यहाँ 0 आएगा, प्लस का 1 और प्लस का 2, यहाँ -1 और -2। ठीक। अब देखो इसके मान रख दो यहाँ पे, पहले इसके साथ इससे कर दो, 1, 2, 4, 5, 6 और एक ये सातवां हो जाएगा। क्योंकि जैसे ही सातवां आएगा तो 7/7 रख दोगे तो कितना हो जाएगा? 1। फिक्स इस वाले नंबर पर पहुंच जाएगा, जो 1 को हमने पूर्णांक संख्या बनाया है। अब 2 है तो दूसरा नंबर कहाँ है? यहाँ पे। इसको 2/7 का रिप्रेजेंटेशन कर देंगे, यानी इसको व्यक्त कर देंगे। ठीक है। अब इसका डी पार्ट देखते हैं। डी वाला क्या है? 5/2। कितना है? 5/2। देखो ये डिफरेंट आ गया, यहाँ P का मान बड़ा है और Q का मान क्या है? छोटा है। तो सबसे पहले क्या करोगे? इसको एक पूर्णांक संख्या के रूप में व्यक्त करोगे, सॉरी मिश्र संख्या के रूप में। कैसे? मिश्र संख्या के रूप में आप व्यक्त कर लोगे। 2 का पहाड़ा अगर 2 बार पढ़ोगे तो 4 होता है। रिमाइंडर कितना रहेगा? 1/2। रिमाइंडर का मतलब समझते हो? रिमाइंडर का मतलब होता है शेषफल। शेषफल कितना बचा? 1, और 1/2 उसको भिन्न बना दिया, क्योंकि 2 दूनी 4 और 1 5 हो जाएगा। तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर देते हैं, यानी मिश्रित भिन्न में बदल देते हैं। क्लियर? तो अगर संख्या रेखा पे हम निरूपण दिखाएं, यहाँ पे क्या रहेगा? 0, थोड़ा सा और आगे तक ड्रॉ कर देते हैं। इधर 1, 2, 3, इधर -1 और -2। क्लियर है? अब दो इंटीजर है तो 2 नंबर तो ये रहा, और 2 से बड़ा है और 3 से छोटा है, तो 2 और 3 के बीच में बनेगा। अब देखो यहाँ पे कितना है? 1/2। इसको 2 भागों में ब्रेक कर दो। कितने भागों में कर दिया? 2 भागों में, क्योंकि हर में कितना है? 2। तो 2, एक ये रहा, दूसरा ये रहा। अब इसी नंबर ऊपर कितना है? 1 है, तो ऊपर 1 वाले पे कितना आ जाएगा? 5/2 का रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। इस तरीके से इसका निरूपण हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आप इसको नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 और 8 आएगा, 9 नहीं आएगा। क्या है क्वेश्चन? 1 और 4 के मध्य 7 परमेय संख्या हमें ज्ञात करनी है। कहाँ पर? 1 और 4 के बीच में। सबसे पहले क्या है? 1 और 1 क्या नंबर है? 4। इन दोनों के बीच में हमें क्या करना है? 7 परमेय संख्याओं को दिखाना है। ठीक है। तो 7 के लिए क्या करना है? 7 + 1 = 8 से इन दोनों में गुणा कर दो। कर दिया? कितना हो जाएगा? 8 एकम 8 रहेगा, 8 चौके कितना हो गया? 32।
8 से बड़ी हो और 32 से छोटी, जो भी संख्या आ रही है कोई सी भी ले सकते हो, आपकी इच्छा है, क्रम से ले लो। 9, 10, 11, 12, 13, कितनी होगी, 3 2 5, 14, 15, ये संख्या हमने ले ली। अगर कहो सर इनको ना ले तो आगे वाली ले लो, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, कहीं तक ले लो, बस 32 से आगे नहीं जानी चाहिए। क्लियर है, 32 से आगे नहीं जानी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, 1/2 और 3/5 के मध्य 7 परमेय संख्या हमें ज्ञात करनी है। किसके, 1/2 और 3/5 के बीच में संख्या है 1/2 और दूसरी संख्या क्या है 3/5। सबसे पहले हमें क्या करना है, इसका हर को समान करना है, तो अंश और हर में 5 से गुणा करेंगे इधर, और यहाँ पर 2 से गुणा कर देंगे। संख्या मिल जाएगी यहाँ 5/10 और यहाँ हो जाएगी 6/10। क्लियर। अब संख्या कितनी पूछेंगे, 7, 7 में +1 कर देंगे, हो जाएंगी 8, यानी 8 से हम अंश में भी और हर में भी गुणा कर देंगे। इसमें अंश और हर में 8 से गुणा। क्लियर है। चलिए अब गुणा करने के बाद संख्या क्या बनेगी हमारे पास, ये हो जाएगा 5 अट्ठे 40 और 10 अट्ठे 80 और इधर 6 अट्ठे 48 और 8 धाम के 80। ठीक है। अब देखो 41 के बाद 40 के बाद क्या आता है, 41/80, दूसरा 42/80, के बाद 43/80, फिर 40/80, 40 के बाद क्या आएगा, सॉरी 44 आता, 40 नहीं, 44/80, 45/80, 46/80, के बाद 47/80। ये 7 संख्या हम इस तरीके से ज्ञात इनके बीच में कर पाएंगे। क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है कि क्या शून्य एक परमेय संख्या है, क्या शून्य एक परमेय संख्या है, क्या इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं जहां p और q पूर्णांक है, q डज नॉट इक्वल 0 है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, क्या 0 एक परमेय संख्या है, आप लिखोगे हाँ। कैसी है ये, 0 एक परमेय संख्या है। दूसरी बात, अब कहा इसने क्या इसको आप p/q के रूप में लिख सकते हो जहां p और q पूर्णांक हैं लेकिन q का मान 0 नहीं होना चाहिए। q का मान 0 नहीं होगा तो p का मान 0 तो हो सकता है। तो हम देखो 0/1, 0/2, 0/-3, 0/-7, 0/8, कुछ भी रख दो, q का मान 0 नहीं आया है लेकिन p का मान तो 0 रहेगा और इसको हमने p/q के रूप में लिख दिया है। क्लियर है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है अब 12 है कि 2 और 4 के बीच में 6 परमेय संख्या निकालनी है। किसके, 2 और सॉरी 3 और 4 के बीच में, किस किस के बीच में, 3 और 4 के बीच में। तो संख्या क्या है हमारे पास, 3 और 4। अब इसके बीच में कितनी संख्या निकालनी है, 6। तो 6 में 1 जोड़ दोगे, 6 + 1 यानी कि 7, दोनों में क्या कर दोगे, 7 से गुणा कर दो। कितना हो गया, 7 × 21, 7 चौके 28। इनके बीच में संख्या क्या आती है 21 के बाद, 22, फिर 23, 24, 25, 26 और 27। ठीक है, तो ये संख्याएं क्या हो जाएंगी, इनके बीच में परमेय संख्याएं हो जाएंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे।
क्वेश्चन है 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्या याद करनी है। 3/5 और 4/5, 3/5 और 4/5। देखो सबसे पहला काम रहता है कि हर को समान कर लें हम, लेकिन यहाँ पे हर ऑलरेडी समान है, तो इसमें एक स्टेप हमारा बच गया। दूसरा क्या है, संख्या हमें ज्ञात करनी है 5, तो 5 में एक जोड़ देंगे 6। अब 6 से हम इसके अंश और हर दोनों में गुणा कर देंगे। 6/6, 6/6, तो 6 तिया हो जाएगा 18, और 5 छके 30, 6 चौके 24, और 5 छके 30। 18 के बाद क्या आता है 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30। इस तरीके से हम कितनी 5 संख्याओं को यहाँ पे निकाल पाएंगे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन भी है। आप सभी लोग वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और दोस्तों शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक, अब क्वेश्चन क्या है कि नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या फिर असत्य हैं, कारण के साथ उत्तर दीजिए। तो पहली बात है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृतिक पूर्ण होती है। क्यों होती है? 0, अगर देखें हम पूर्ण संख्या, सॉरी प्राकृतिक, 1 2 3 4 5, इस तरीके से संख्याओं को हम लिख पाते हैं। और पूर्णांक क्या, 0 1 2 3 4 5 6, आगे चलती जाती है। यानी हमने एक चीज देख ली कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्णांक के अंदर आ रही है। 1 से स्टार्टिंग है प्राकृतिक संख्या की, और पूर्णांक कहाँ से होता है? 0 से। और जितने भी प्राकृतिक संख्या हैं वो सब की सब इसमें आ रही हैं। आ रही हैं तो बात क्या है? सही है। लेकिन अगर इसका उल्टा होता, कैसे कि प्रत्येक पूर्ण संख्या क्या प्राकृतिक संख्या होती है, तो आंसर रहता गलत। क्यों? क्योंकि 0 पूर्ण संख्या में आता है लेकिन प्राकृतिक में नहीं आता। क्लियर? अब पूछा है प्रत्येक पूर्णांक एक संख्या होती है, ठीक है, इसमें प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, ये क्वेश्चन होगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? प्रत्येक प्राकृतिक एक पूर्ण संख्या होती है। अब देखो सॉरी, प्रत्येक पूर्णांक जो है पूर्ण संख्या होती है। तो पूर्णांक क्या होती है? जिसमें प्लस के भी नंबर आते हैं और माइनस के भी नंबर आते हैं। ठीक है, अब बताओ, जो पूर्णांक है वो पूर्ण बन जाएगी? कभी नहीं बन सकती। क्यों नहीं बन सकती? क्योंकि पूर्णांक में ऋणात्मक संख्याएं आती हैं, लेकिन पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्याएं नहीं होती हैं। तो ये कैसा है? गलत। लेकिन अगर ऐसा होता कि क्या प्रत्येक पूर्ण संख्या पूर्णांक होती है, तो बिल्कुल सही था। क्योंकि प्रत्येक पूर्ण संख्या पूर्णांक में आती ही आती है। अगली बात क्या है कि प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या होती है। अब परिमेय संख्या क्या है? 0, भाई 0 आएगा, 1 भी आएगा, 2 भी आएगा। अब मैंने स्पेस क्यों दे रखा है यहाँ पे? ये मैंने जो स्पेस दिया उसका मीन्स भी कुछ ना कुछ है यहाँ पे, क्योंकि 0 और 1 के बीच में जितनी संख्याएं आती हैं वो भी रहेंगी। 0 और 2 के बीच में जितनी आती हैं वो भी, सॉरी 1 और 2 के बीच में जितनी आती हैं वो भी रहेंगी, चाहे वो पॉइंटों में हो चाहे वो भिन्न में हो। ठीक है, और देखो अगर इसने कहा क्या क्वेश्चन ने कि प्रत्येक परिमेय एक पूर्ण होती है, देखो प्रत्येक परिमेय पूर्ण तो नहीं हो सकती। क्यों? पहली बात तो ऋणात्मक आ रही है, ये नहीं होगा। दूसरी बात, इसमें भिन्न वाली संख्या आती हैं, दशमलव वाली आती हैं, लेकिन वो पूर्ण संख्या में नहीं होती हैं। तो ये कैसा रहेगा? गलत। लेकिन अगर ऐसे ही इसका जस्ट उल्टा बोला जाता कि प्रत्येक पूर्ण संख्या परिमेय संख्या होती है, तो बिल्कुल बात सही है, क्योंकि ये हर एक अवयव आ रहा है, इसके एक्स्ट्रा भी नंबर आ रहे हैं। अगर प्रत्येक पूर्ण संख्या परिमेय संख्या होती है तो वो बात सही है, लेकिन प्रत्येक परिमेय पूर्ण नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि इसके मान यहाँ पे अलग अलग आते हैं। पूर्णांक में, सॉरी परिमेय में क्या आता है? दशमलव वाले नंबर भी आते हैं, बट्टे वाले नंबर आते हैं, और माइनस के नंबर भी आते हैं। लेकिन पूर्णांक में पूर्ण में 0 और प्लस के नंबर आते हैं। ठीक है ना? तो पहला एकदम सही है, दूसरा भी गलत है, और तीसरा भी गलत है। रीजन बता दिया आपको, क्योंकि प्रत्येक प्राकृतिक पूर्ण संख्या होती है, क्योंकि प्रत्येक अवयव प्राकृतिक का प्रत्येक संख्या और पूर्ण संख्या की प्रत्येक संख्या में आती है। और प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, तो वो रीजन क्या है? रीजन क्या है
ये गलत क्यों है? क्योंकि पूर्णांक में ऋणात्मक संख्या आती है लेकिन पूर्ण में कभी भी ऋणात्मक नहीं आती। अब परिमेय संख्या में ऋणात्मक भी होती है, धनात्मक भी होती है, दशमलव वाली भी होती है और भिन्न वाली भी होती है, लेकिन पूर्ण में हमेशा जीरो और धनात्मक संख्या आती है, न तो ऋणात्मक आती है, न ही भिन्न आती है और न ही दशमलव वाली आती है। क्लियर है? आज के सेशन को हम यही एंड करते हैं। आप सभी लोग वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और दोस्तों शेयर भी जरूर कर दें। धन्यवाद।